जी अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों फिर हाजिर हूँ। पहले हमने बात की है इससे पहले व्लॉग में कि बशीरा डाकू उसकी डायरी या उसके नोट्स। अब हम बात करेंगे बशीरा डाकू उसके पार्टनर इमरान खान साहब, इनका जो इनकमिंग क्या थी, आउटगोइंग क्या थी। आउटगोइंग तो इनकी थी नहीं शुरू से, आपको पता है, आपने सुने हैं बहुत दफा कि इमरान खान साहब अपनी जेब से 1 रुपया भी नहीं निकालते थे, हर चीज दूसरों की जगह पे डाली हुई थी। इनकमिंग सबसे पहले जो सियासतदान होता है उसके ऊपर एक कंटिन्यूसली इन्वेस्टमेंट होती रहती है लोगों की, वो तलक़त बाहर रखने के लिए उनके ऊपर पैसे इन्वेस्ट करते हैं। वो इसलिए कि कभी भी ये दोबारा इक़्तिदार में आ सकता है या कभी इक़्तिदार में पहुंच सकता है, तो हम इससे फायदा उठाएंगे। जब सियासतदान सियासत छोड़ के नीचे उतरता है या उसको कहीं से निकाला जाता है तो वो जरा पहुंच में आ जाता है लोगों की तरफ। आम जो लोग हैं उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं, वो कंटिन्यूसली हो रही थी। दूसरी इनकमिंग बशीर डाकू के ट्वीज़ा के। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन मुल्कों में ये बहुत ज्यादा तवीज गंडा ये बातें बहुत सारी होती हैं, तो हर बंदा इसके ऊपर यकीन करता है और जो कहते हैं हम नहीं यकीन करते, उनकी बेगमात उनके ऊपर यकीन करवा लेती हैं। जब बेगमात भी कहें हम नहीं यकीन करते, खामद भी कहे नहीं यकीन करते, फिर वो मोहल्ले में जब देखते हैं कि फलां बंदे के हालात ठीक हो गए हैं या फलां बंदे को उठा के प्राइम मिनिस्टर तक बना दिया गया है, वो समझते हैं कि ये तवीज गंडों का काम था, तो वो ना चाहते हुए भी उसके ऊपर उस साइड पे चल पड़ते हैं। तो हैवी इन्वेस्टमेंट करते हैं कि ये जो बिशरा बीबी है, जो बशीरा डाकू है, इसने अगर इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर तक बनवा दिया अपने तवीज गंडों से, तो हमें भी ये बड़ा कुछ बनवा सकती है, कम से कम और नहीं तो हमारे कारोबार, हमारी दूसरी चीजें, हमारी रेल पे सही हो सकती है। तो एक तो वो इन्वेस्टमेंट जारी रही इनकी। फिर उसके बाद नौसरबाज, ये नौसरबाजों का टोला जमा था। इन नौसरबाजों ने जो सारी जिंदगी इन्होंने लोगों के जेबों के ऊपर, वो कहते हैं ना कि कभी चंदा, कभी फितराना, कभी कुछ, कभी मांगने वाले लोग हैं ये नौसरबाज में, और मांगने वाले भी हैं। हमेशा दूसरे लोगों की, खुद कभी कारोबार नहीं किया, ना ही कभी शो किया, सासे बना लिए, सवालों को जवाब पूछें तो कहते हैं सियासी केसेस हैं। दोस्तों के ऊपर फिर वो शुरू हो गए पैसों की बुछाड़ कि जी इलेक्शन, जब इलेक्शन मांग रहा था तो टिकटों के खरीदो फरोख्त, टिकटें खरीदने वाले भी पैसे दे रहे थे, और ये याद रखें टिकटें खरीदने वाले तो पैसे दे रहे थे, कुछ बिचौले थे वो भी पैसे कमा रहे थे उसमें से, वो निकलवा रहे थे लोगों से पैसे, जैसे साकिब नसूर का मुंडा, जैसे बहुत सारे लोगों का आपको पता है कि वो मिडल में बने हुए थे, और कोई ना भी हो तो मोनिका फैमिली, टिकटें खरीदी गई, बेची गई, उनके मद में पैसे दड़ आ रहे थे। उसके बाद क्योंकि एक पार्टी वो शो कर रही थी कि हमें सियासत में ये हो गया, फलाना हो गया, ठिकाना हो गया, तो कुछ दिनों की बात है, इमरान आ रहा है, खान आ रहा है, खान आ रहा है, ये जो नारा आपने सुना था कि सुबह इससे जगह खान आ जाएगा, इधर से इससे जगह खान आ जाएगा, वो खान आ जाएगा का जो नारा था वो इसीलिए था कि पैसे जैसे जैसे नारा आएगा वैसे वैसे पैसे आएंगे। जब लोगों को पता चलेगा खान आ रहा है तो उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट फौरी होगी। इस दौरान ये सारे जब चक्कर चल रहे थे, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। इसके बाद जो बाहर के जो फंड्स हैं, गैर मुल्की फंडिंग जो है, जिसके ऊपर कभी केस आज तक कोई नहीं पाकिस्तान में खोल सका, ना ही आगे चल सका है, वो जो इनका पुराना बानी था, रुकन था बेचारा, वो घिसपिट गया है, लेकिन अभी तक केसेस जो है ना, बंदयाल जैसे बंदयालू कोर्ट जो है, इनसे आज तक नहीं आ सका, कोई फैसला नहीं आ सका। तो बाहर के जो बैठे हुए इनके इन्वेस्टर होते हैं वो भी दर पैसे भेजते थे। क्योंकि खान ट्रबल में है, खान को पैसे भेजो, खान उधर टिक्के मुर्गियां सारा कुछ खिलाए लोगों को बैठाया अपने बाहर। तो आपको पता बड़ा अरसा वो बाहर बड़े लोग जमा होते थे, रास्ते बंद थे, तो सबका खाना वहीं से चलता था, बल्कि पूरे लाहौर और लाहौर के नवाई इलाकों के जितने नशे, उनका नशा भी वहीं से चलता था। तो चूंकि जमान पार्क में बैठे थे, इनकमिंग हो रही थी, ऐसे पैसे अकाउंट्स में आते नहीं है, बोरियों में आते हैं, तो वो बोरियां दड़ वहां भरती रही। वो भरते भरते इतनी भर गई, वहां से मोनिका फैमिली और कोई बनी गाला को इधर शिफ्ट करते करते इनके पास जगह भी नहीं बची थी पैसे रखने की। इंशाअल्लाह ताला अगर कोई मुकमका ना हो गया तो वो पैसे भी सामने आ जाएंगे। लेकिन अब हम ये बशीरा डाकू और नौसरबाजों की बात करने के बाद एक दुख की बात यह करेंगे कि पाकिस्तानियों का अभी तक कहीं नाम नहीं है, सारे काम में पैसे पकड़े जाने में कहीं भी पाकिस्तानियों का नाम नहीं है। पाकिस्तानियों को पैसा खाया गया, पाकिस्तानियों को लूटा गया, और पाकिस्तानियों के नाम पे कर्जा ले लिया है, जबकि पाकिस्तानियों को नाम तब आता कि मलिक रियाज वाला केस सामने है, 190 मिलियन का केस, सारे केसेस है,
آپ بجائے IMF کے پاس جانے کے جو بھی کرتا دھرتا ہے, جو بھی فیصلہ کا اختیار رکھتے ہیں پاکستان میں, انہوں نے یہ پیسہ کیوں نہیں نکلوایا بجائے اس کے کہ ہم IMF سے اور قوم کے اوپر قرضہ چڑھا دیں. ان کا فرض بنتا تھا کہ پاکستانیوں کی لوٹی ہوئی جائیداد ادھر سے نکالتے, ادھر سے پاکستان کا لوٹا ہوا پیسہ ریکور کرتے اور پاکستانیوں کو دے دیتے واپس, سکون ہوتا تھا. لیکن آپ یاد رکھیے گا, پہلے بھی بہت دفعہ ایسے ہوا ہے, جب یہ لوگ کوئی بھی پکڑے جاتے ہیں پیسہ لوٹنے والے, بڑا کچھ ہمارے پاس تفصیلات آتی ہیں, رات دن ہم ٹی وی پہ دیکھتے ہیں, پاگل ہو جاتے ہیں, یار اتنا پیسہ, اتنا کچھ ہو گیا. ہم یہی سوچتے رہتے ہیں شاید یہ پیسہ نکلے گا, ہمیں واپس ملے گا تو ہماری زندگی سکون میں آ جائے گی. آج تک اتنے سالوں میں آج تک ہوا نہیں ہے, اب بھی نہیں ہوگا. ڈائری کا بتا رہے ہیں پکڑی گئی, فلانی چیز پکڑی گئی, یہ نہیں بتا رہے ادھر سے بوریاں کتنی پکڑی گئی ہیں. کیوں؟ ہمیں یہ بتایا گیا تھا لانچوں میں پیسہ دبئی جا رہا تھا. یاد کریں پہلے وہ لانچیں جو پکڑی گئی تھی وہ پیسہ کدھر گیا؟ وہ آسمان سے گرتا ہے, کھجور میں اٹک جاتا ہے, نیچے ہم پاکستانی بیٹھے اوپر دیکھتے رہتے ہیں. ہمیں کہا جاتا ہے کہ آیت الکرسی پڑھیں اور کرسی والوں کو سب بانٹ دیا جاتا ہے. اس بات کا دکھ ہے. دعا میں یاد رکھیے گا. پھر ملتے ہیں کسی اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ.